अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर 1 से लेके 5 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स इससे प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस बारे में नहीं पता होगा। देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन का मतलब है, हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं जिसमें कार्बन हो, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होने चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। साथ कोई और कंपाउंड हो सकता है, मोस्टली ऑक्सीजन होता है या कुछ और होता है। ठीक है, कोई और भी कंपाउंड, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ एक साथ होंगे हम कहेंगे ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अच्छा, कार्बन का होना बहुत लाजमी है। कार्बन का होना, कार्बन के बगैर तो हाइड्रोकार्बन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और कार्बन की ये बात आपको पता होगी कि कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो अगर खाली कार्बन और हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड हुआ तो उसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे? बताएं आप लोग। आप लोगों का जवाब होगा 4, है ना। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ? CH4। और CH4 को हम क्या कहते हैं? मीथेन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल्स में क्या है? मीथेन, इथेन, C2H6 और इस तरीके से और कंपाउंड्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई चीज़ हो, कोई और कंपाउंड हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे CH3Cl। ठीक है, तो CH3Cl हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है? CCl4। यानी आप देख रहे हैं कि कार्बन तो लाजमी है दोनों में और बाकी क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में हम 3 फैमिलीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है ना हाइड्रोकार्बन की 3 फैमिलीज पढ़ेंगे। सबसे पहली फैमिली है अल्केन। ठीक है, सबसे पहली फैमिली का क्या नाम है? अल्केन। दूसरी का नाम है अल्कीन और तीसरी है अल्काइन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में, इनमें क्या फ़र्क होता है जो ये अलग अलग है ना। ये सवाल आपके जहन में लाजमी तौर पे आ रहा होगा। देखिए बेटा, अल्कीन जो होता है इसमें क्या होते हैं? कार्बन के आपस में, सबसे पहला पॉइंट याद रखें, कार्बन के आपस में सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा तीसरे से जुड़ा होगा, तो जो बॉन्ड होंगे वो सिंगल होंगे। एक बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि हाइड्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में आपने ये बात भी पढ़ी होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। 3 तरह के होते हैं। तो अल्केन जो होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है सिंगल वाला। ठीक है, अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन 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 है आपस में, इनमें से एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, 2 के दरमियान भी आ सकते हैं, 1 के दरमियान भी आ सकते हैं, वो जब आगे हम जाएंगे तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अल्काइन में क्या होता है?
ट्रिपल बॉन्ड आता है। ट्रिपल बॉन्ड तो आपको पता होगा क्या होता है, यानी कि 3 बॉन्ड्स, ठीक है, यानी कार्बन के दरमियान आपस में 3 बॉन्ड्स होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, ये अल्काइन है। अब इनका फॉर्मूला भी होता है एक, इसका फॉर्मूला क्या है ये आप लोग याद रखिएगा बेटा, MCQs में आ सकता है, CnH2n+2। इस फॉर्मूले से किस तरह से हम निकालते हैं ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। ये फॉर्मूले बिल्कुल जो है आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसकी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जगह जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और MCQs में ऐसे भी पूछ सकते हैं ये, और किसी भी तरीके से पेपर में किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट जो है, एक और फ़र्क जो है, हम अल्केन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, हम इसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्कीन को क्या कहते हैं, अल्कीन और अल्काइन, इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन आएगा, अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब मैं ये बताऊं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, सारे कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्केन में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, या डबल बॉन्ड हो और या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डबल बॉन्ड किस में होता है, अल्कीन में होता है, और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, अल्काइन में होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, और फिर हम अल्केन का IUPAC भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।